अम्मी को रमज़ान मुबारक दे देती हूँ। या अल्लाह, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? कौन? या अल्लाह, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक हो। आपको भी रमज़ान मुबारक हो। वैसे जनाब, आप सहरी के समय ऐसे हमारे इधर क्यों आ गए? रमज़ान मुबारक देने के लिए ही आया था। उसके लिए फ़ोन भी तो है, आप उसके ऊपर भी विश कर सकते हैं। मैं इस पे भी आपसे बात कर सकता था, पर मैं अगर आपसे खुद मिल सकता हूँ तो इस पे बात क्यों करूँ? इंसान इस पे बात तब करता है जब वो एक दूसरे से बहुत दूर हो या फिर मिल ना पाए। वैसे भी ये त्यौहार मिल बांट के मनाया जाता है, अकेले अकेले मज़ा नहीं आता, इसलिए सोचा मैं आपको यहाँ पे आके मुबारक दूँ। बात तो आपने बराबर की। मैं भी मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। लगता है मानो सब कुछ छोड़ के वापस उनके पास चली जाऊँ, पर बाद में ज़िंदगी का ख्याल आता है और फिर सोचती हूँ कि नहीं, मैं जो जिस भी राह पे चल रही हूँ वही मेरे लिए ठीक है। वैसे अभी आ ही गए हैं तो सहरी भी कर लीजिए। जी नहीं, आप अपनी सहरी कीजिए, मैं करके आया हूँ। दरअसल मेरा इधर एक काम था तो आया था, सोचा आपको रमज़ान मुबारक भी देता जाऊँ। ठीक है जनाब, पर वापस जाते समय इफ्तारी के लिए ज़रूर आना। अगर मुझे समय मिला तो ज़रूर आऊँगा। आइए, आपका इंतजार था। कितना अच्छा गाना गा लेती हो आप, लगता ही नहीं कि आप इस उम्र में इतना अच्छा गा सकती हो। थैंक यू। कितने दिनों बाद किसी ने मेरे गाने की तारीफ की है। इस घर में मेरे गाने की तारीफ, मेरी तारीफ कोई नहीं करता, पर तूने की। मैं तो कहती हूँ आपको सिंगर ही बनना चाहिए था, इतना अच्छा आवाज़ है। और अगर सिंगर भी नहीं बनते ना आप, तो मैं तो कहती हूँ आपको एक्टिंग करना चाहिए था। एकदम हीरोइन जैसी लगती हो आप। लगता ही नहीं आप ऐसे साधारण हो, सुपर वुमन हो, सुपर वुमन। आप इतनी अच्छी दिखती हो। पागली है वो जिन्होंने आज तक आपकी तारीफ नहीं की। तारीफ के बहुत काबिल हो आप। मैं तो कहती हूँ आपके आगे तारीफ शब्द भी फीका पड़ जाता है। कितनी तारीफ करेगी, बस बस, कोई भगवान को प्यारे ना हो जाओ। वैसे मुझे ना एक बात बोलनी थी। हाँ बोलना। ये जो कुछ भी हुआ है, शर्मिला दीदी का ऐसा घर छोड़ के जाना, देखो जो भी हुआ है वो डिसीजन उस बहू मैनर्सलेस ने खुद लिया है। हमने उसको फोर्स नहीं किया कि तू इस घर से चली जा, या फिर धक्के मार के उसे बाहर नहीं निकाला है। उसी के अंदर बड़ी चुल थी, चली गई तो चली गई। मैंने तो नहीं बोला उसको जाने के लिए, उसको ड्रामे क्रिएट करने हैं। पता नहीं कौन सी टीवी सीरियल की हीरोइन बन रही थी मेरे सामने। ये जो भी हुआ इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना? मेरी कोई गलती नहीं है पुष्पा, इसमें गलती सारी उसकी है, क्योंकि वो खुद को कुछ ज्यादा ही महान समझती है। वो ऐसा समझती है वो है एकदम सादी सिंपल, भोली भाले नहीं, टटकेबाज है, टटकेबाज। अगर मैं मेरे पे आई तो क्या क्या है उसके बारे में बोलने के लिए, फिर भी नहीं बोलती मैं। उसको क्या लगता है ना, उसके बिना ये घर चल ही नहीं सकता। पर उस मैनर्सलेस को ये नहीं पता, उसके आने से पहले भी मैं ये घर चलाती थी। वो आने से कोई चमत्कार नहीं हुआ है, उल्टा वो आने के बाद से घर के 4 पहियों के 3 पहिए हो गए हैं। मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं, पहले सब सुनता था मेरी, पर जैसे ही शादी हुई बीवी का चमचा हो गया। और ऊपर से मेरे ये वो भी उसके आगे पीछे करते हैं, सुबह शाम सुनवाई। अरे सुनवाई के अलावा भी इस घर में एक है, उसकी जो गलतफहमी है ना, उसको जो लगता है कि उसकी वजह से ये घर चल रहा है, वो मैं गलत साबित करके रहूंगी। वो कैसे? तू है ना मेरे पास, पुष्पास्त्र, तू संभाल लेगी ना इस घर को। माफ करना, पर मेरा बिजनेस भी है, मैं डब्बे प्रमोट करती हूँ और मैं ऐसा नहीं कुछ संभाल सकती। मेरे बिजनेस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देख तू मुझे पहले बता, तुझे क्या इम्पोर्टेंट है अपनी जिंदगी में? तेरी लैला आंटी या फिर तेरा बिजनेस? बिजनेस। मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं। सच में क्या कहा तूने अभी? नहीं मैं कुछ नहीं बोली। नहीं कुछ तो बोला। क्या बोला?
सासू भाई। तो मुझे सासू माँ बोल रही है। देखिए, जब से हम आपके यहाँ पे रिश्ता लेके आए थे तब से मैं आपको मेरी सासू माई मानती हूँ, और शीला के पापा जी को ससुर जी। और प्रवीण को। चुप बैठिए माँ, क्या कुछ भी बोली जा रही हो आप? आपको शोभा देता है ऐसी बातें बोलना? गुस्सा क्यों हो रहा है बेटा? गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ माँ, आपकी बहू है बहू, और आप यहाँ पे बैठ के किसी को पूछते हो कि तुमको मेरे बेटे के बारे में क्या लगता है? आपको शोभा देता है माँ ये सब बातें करने के लिए? ये ओ तिल लगा लिया तूने इधर, हाँ? कितनी ज्यादा फेक है, तेरी जैसी फेक औरत मैंने देखी नहीं, इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट किया था। ये ब्यूटी के लिए इधर उधर तिल लगाती रहती है। अरे इंसान को अंदर से खूबसूरत होना चाहिए, बाहर से कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो। मेरी शर्मिला अंदर बाहर दोनों से खूबसूरत है, फिर भी वो चली गई आपकी वजह से। उसका खुद का डिसीजन था ये, मैंने नहीं बोला घर छोड़ के जाने के लिए। उसके पैर मचल रहे थे यहाँ से भागने के लिए, तो मैं कैसे रोकूं उसे? अच्छा, जैसे मुझे पता ही नहीं ना मजबूर किसने किया था उसको। जब से शादी करके आए तब से आप उसके पीछे पड़ी थी माँ। अभी यहाँ पे बैठ के बोल रही हो कि वो खुद चली गई, वो खुद कभी जाएगी ही नहीं। अरे रुकिए, टिफिन क्या है, टिफिन लेके जाइए। तुम ही खाओ टिफिन और ये तिल पोंछ दो। नाटक करती है खूबसूरती का खूब भी नहीं हो तुम। थोड़े दिनों बाद नॉर्मल हो जाएगा वो, उसका इतना टेंशन नहीं है मुझे। टेंशन तो इनका है, ये मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी बात का गुस्सा है। मैं भी इस बार सामने से बात नहीं करूंगी, बाढ़ भी जाए। हर बार मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं? हर बार गुस्सा हो जाते हैं, मैं सबको मनाऊं, अब किसी को नहीं मनाऊंगी। मेरी भी अपनी कोई खुशी है, ज्यादा ही हो गया है। मैं देखती हूँ। माना मम्मी को पसंद नहीं है भाभी, फिर इतना कौन करता है? कौन हो आप? मैं कौन? इस घर की एक लौती बेटी शीला। शीला हो क्या? हंस क्यों रही हो तुम इतना? बचपन में तो आपके बाल कर लिए थे ना नूडल जैसे, फिर इसके ऊपर इस तरीके से मारी है। Hey, you just shut up nonsense! खबरदार शीला, अगर इस टोन में तूने पुष्पा के साथ बात की तो। कौन है मामी जो आप इसकी इतना साइड ले रही हो? इस घर की मुंह बोली बहू। What? मुंह बोली बहू? तेरी प्यारी प्यारी भाभी ने इस घर को हवा में छोड़ के चली गई, पता नहीं कहाँ जाना था उसे, इसलिए इस घर की जिम्मेदारी अब पुष्पा संभाल रही है। जहाँ तक मुझे पता चला है मामी, और जहाँ तक मुझे भैया ने बताया है कि भाभी घर छोड़ के इसलिए गई क्योंकि आप उनको बार बार टॉर्चर दे रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। ओहो, लगता है बीवी के गुण पति ने भी ले लिए चुगली चकोरी करने के। देख, मैंने उसको कोई मजबूर नहीं किया। वाह मामी, आपने बोला और मैंने मान लिया। इतनी स्टूपिड नहीं हूँ मैं, मुझे पता है आप उनको कैसा ट्रीट करती थी। बहुत पहले से देखती आ रही हूँ मैं। 6 साल जापान गई थी तब आपने क्या क्या किया होगा वो मुझे पता नहीं, और जब से भाभी इस घर में शादी करके आई है आपने कभी भी उनको कोई अच्छी बात नहीं की। भले उन्होंने कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बनाया हो, आप उन्हें हमेशा गलत ही बोलती थी। उनके हर चीजों को लेकर आपको प्रॉब्लम थी। अरे कोई कितना सहन करेगा? मेरा छोड़, तुझे तेरी सास सहन नहीं कर पाई इसलिए वो चली गई वापस अपने गांव। उसके बारे में जरा सोच, मैंने कैसे तुझे सहन किया ना मुझे पता। मेरी जगह कोई और माँ होती तो कभी तुझ जैसी लड़की को सहन नहीं करती। तेरी हर बुरी अच्छी चीज मैंने ढक ली, हर बार तुझे बचाया। ये दिन देखने के लिए माँ का सही गलत बताने चली आ गई मुंह उठा के। शादी हो गई है तेरी, तेरे घर में जो चीजें हो रही है उसके ऊपर ध्यान दे। ये भी मेरा घर है मम्मी, तो फिर इसका मतलब ये नहीं इस घर के हर मामले में तू अपना नाक घुसाए। जब देखो तब मायके पड़ी रहती है। रो रही है, शायद गुस्सा हो गई वो। होने तो जरा गुस्सा, रोज का ही है उसका। माना उसका ससुराल 1 फ्लोर दूर है, इसका ये मतलब नहीं हर दिन वो मायके आए। थोड़ा ससुराल भी रहना चाहिए कि नहीं? लोग क्या बोलेंगे? जब देखो तब मायके पड़ी रहती है। वाह वाह वाह, क्या बात है शीला। ये चमत्कार ही बोलूंगा मैं जो हुआ है वो।
हर बार मुझे आलू मिलता है, आलू मिलता है, आलू मिलता है। आज पहली बार तुमने भिंडी बनाई है, थोड़ी तीखी बनी है पर ठीक है। अरे क्या हो गया तुमको रोने के लिए? मैंने कुछ बोला इसकी वजह से रो रही हो क्या? सॉरी शीला, देखो मैं वो ऐसे ही बोल रहा था, मजाक मजाक में, नॉर्मल होके बोल रहा था, सीरियसली नहीं बोल रहा था मैं। ओ भिंडी की वजह से रो रही हो तुम? भिंडी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। समझ गया मैं बोल रहा था ना हर रोज आलू आलू बनाती हो, तो आलू की वजह से रो रही होगी। अरे तुम्हारे दिमाग में क्या आलू भरा है? मेरा रोने का रीजन कुछ और है। फिर किसकी वजह से रो रही हो शीला? मैं अभी मामी के यहाँ गई थी और वहां पे तो फिर इसका मतलब ये नहीं इस घर के हर मामले में तो अपना नाक घुसाए, जब देखो तब मायके पड़ जाती है। देखो शीला, एक बात को ध्यान से सुनना। हमेशा जरूरी नहीं कि आप किसी के पास जाओ और वो इंसान हमेशा एक जैसे ही बिहेव करे। हर किसी के जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। क्या पता आप सासू माँ अभी जिस फेज से गुजर रही हो वो तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाई हो, उनके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, क्योंकि वो कभी भी तुमसे रूडली बात नहीं करती है। जरूर कोई ना कोई बात रही होगी। और वो जो बोल रही है कि तुम बार बार मायके जाती हो, वो तो ऐसे ही बोल रही है। देखो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी वापस मायके ना आए। पता है भगवान ने, मुझे ऐसा लगता है, जानबूझ के लड़कियों को चुना है दूसरों के घर जाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है लड़कियां एक इमोशन लेके जाती है लड़कियों के पास। वो प्यार होता है जिस प्यार से वो सबको एक साथ बांधे रखे। तुम ये भी घर संभाल रही हो, वो भी घर संभाल रही हो। लड़का पैसे कमाए, घर चलाए, पर जो इमोशन होते हैं ना वो लड़की के पास होते हैं। जो प्यार होता है, जो मोहब्बत होती है, जो सबको साथ में लाने की पावर है ना, वो लड़कियों के पास होती है। और मेरी बात ध्यान में रखना, थोड़ा और बूढ़े हो जाने के बाद सासू माँ और ससुर जी को तुम्हारे भाई की नहीं तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लड़कियों जैसा प्यार और कोई नहीं करता अपने माँ बाप से। और इतने से बात के लिए मत रहो। मुझे देखो मुझे क्या क्या बोलती है, वो बार बार बोलती रहती है, आ गया फुसका, आ गया फुसका, फुसका फुसका। तुम हो, तुमको क्यों बुरा लगेगा उस चीज का? सॉरी। देखो हंस गई, हंसी तो फंस तो तुम पहले से गई हो मेरे साथ।